सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? बाबा कहते हैं सदा खुश मिजाज वही रह सकते हैं जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते हैं और सिमरन करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। बाबा कहते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूरियान कर रहे हैं। यह तो आत्माएं जानती है कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं कि हमारी मंजिल क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ क्या प्राप्ति करनी है, कहाँ रहना है, ये सारी बातें बच्चे समझ गए हैं। भागवत ये याद रहना चाहिए अभी हमारा 84वां जन्म है और 84 जन्म जो हमने लिया वो चक्र पूरा हुआ। अब वापस जाना है, परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते हैं जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। औरों पर भी कृपा करनी है, रास्ता बताने की। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे, परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसे होती है। कोई बहुत ऊंचे चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं कि कमाई चट हो जाती है। भल दान कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। बाप से ही पुण्यात्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएं तो आगे से जास्ती नीचे गिर जाते। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और अज्ञान है ना। अज्ञान है व्यक्ति जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं है। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनना पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती, उनको भी बहुत फायदा मिलता है। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके अपने तन मन धन से सेवा करनी है। उनको भी अजूरा मिल जाता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। मिलकर माए के दुख का छप्पर उठाते हैं तो इसमें कंधा सब देते हैं, तो सबको अजूरा मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं, उनको खुशी बहुत होती है। दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया है, कितनों का उद्धार किया है। सब कुछ करने का समय तो यही है।
खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते हैं। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका कल्याण हुआ, इसमें भी बहुत सर्विस चाहिए। योग की भी सर्विस है ना, कितनी डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेगी, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वो झट पकड़ लेते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा ही नहीं। बिंदु रूप कैसे समझेंगे? तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल क्या है, बताओ तो वो कभी नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम, देश, रूप, काल पूछते हैं, तुम आत्मा का पूछो तो मूझ जाएंगे। किसी को भी मालूम नहीं है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी, इसमें सारा पाठ भरा हुआ है। यह भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं। सिर्फ विकारों का संन्यास किया है, वो भी कमाल है। सन्यासियों का धर्म अलग है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं तुम पवित्र थे, फिर अपवित्र बने और अब फिर पवित्र बन रहे हो। बाबा कहते हैं भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिल्कुल नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चला आता, भक्ति तो चली आती है ना। भक्ति अथाह है, ज्ञान है एक है। मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे, कब, यह नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं, यह कोई नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे? एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। मनुष्य से कितना माथा मारना पड़ता है। इतनी प्रदर्शनी करते हो, फिर भी निकलते हैं कोटों में कोई। कितनों को आप समान बनाकर ले आते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, यह हिसाब अभी निकाल नहीं सकते। बहुत झूठे बच्चे भी हैं। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनते हो, यथा बाबा तथा बच्चे। बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके, वास्तव में जो शास्त्र आदि है वो सब भक्ति मार्ग के। ज्ञान का पुस्तक एक ही है, वो है गीता। गीता है माई बाप, बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहते हैं जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए युक्त बोल और काम का बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो, हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे।
तो आज की अव्यक्त इशारा, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहते हैं जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहां डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर दृष्टिपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट माइट बन जाएंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं इस संसार में सबसे श्रेष्ठ महान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है। परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।